चंचल हरे दांतों और सब्ज बालों वाली एक शौक नन्ही जल परी थी। वो नीली झील के सबसे ज्यादा गहरे हिस्से में रहती थी। एक दिन उसने दिल में सोचा, मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उकता गई हूँ। अब मुझे सैर के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। मैं सूखी जमीन पर जाकर देखूंगी कि वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। उसने अपने दिल की बात दूसरी जलपरी से कही, जो उसकी खास सहेली थी। उसने कहा, खुदा के लिए ऐसी गलती ना कर बैठना, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन चंचल परी ने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। उसी वक्त करीब के गांव से एक किसान की लड़की बाल्टी लिए हुए पानी भरने आई। बड़ी फुर्ती से चंचल तैर कर बाल्टी में आ गई। वो उस वक्त एक पानी के कीड़े के भेस में थी। ये भेस उसने लड़की की नज़रों से ओझल रहने के लिए इख्तियार किया था। लड़की बाल्टी भरकर खेतों से गुजरकर अपने घर जाने लगी तो चंचल ने सोचा, अब मुझे इस लड़की से कुछ छेड़छाड़ करनी चाहिए। वो पानी में खूब जोर से उछलने कूदने लगी। बाल्टी का बहुत सा पानी छलक कर लड़की पर गिरा और उसकी कीमती पोशाक भीग गई। जल परी को बहुत मजा आया, क्योंकि उसके ख्याल में ये बड़ा अच्छा खेल था। जब लड़की पानी लेकर घर में पहुंची तो उसकी माँ उसके भीगे कपड़े और आधी बाल्टी खाली देखकर बहुत नाराज हुई और बेचारी लड़की के 3-4 तमाचे लगाते हुए कहा, पानी को केतली में उंडेल कर जल्दी से गर्म करो, बहुत देर हो रही है। चंचल ने कभी पहले केतली का नाम नहीं सुना था। आहा, मुझे केतली में और ज्यादा मजा आएगा। वो खुशी के मारे उछलने लगी और जब लड़की ने बाल्टी से पानी केतली में उंडेला तो वो भी जल्दी से कूदकर केतली में चली गई। लड़की ने केतली को अंगीठी पर रखा तो चंचल ने फिर उछल कूद शुरू कर दी, लेकिन इस बार पानी छलकाने में उसे कामयाबी हासिल न हुई, क्योंकि केतली का मुंह ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद ही चंचल ने हंसना और उछलना कूदना बंद कर दिया, क्योंकि उसे गर्मी महसूस हो रही थी। ये छोटी सी कोठरी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रही थी। उसने सोचा, जल्द ही केतली खूब गर्म हो गई और चंचल जलने लगी। वो ऊपर नीचे इधर उधर केतली के पानी में डुबकियां खाने लगी, लेकिन पानी हर जगह गर्म था और जब पानी उबलने लगा तो उससे बर्दाश्त न हो सका। मदद मदद, कोई मुझे बचाओ। कितने ताज्जुब की बात है, केतली में से किसी चीज़ के भनभनाने की आवाज़ आ रही है। लड़की ने अपनी माँ से कहा। इतने में केतली से फिर एक चीख सुनाई दी, अरे मैं जली, कोई मुझे बचाओ। उसी वक्त पानी में उबाल आया। ढक्कन कुछ ऊपर को उठा और इन्हें साफ सुनाई दिया। नन्ही मुन्नी आवाज़ में कोई कह रहा था, अब मैं शरारत नहीं करूँगी, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो। लड़की ने केतली को अंगीठी से उतारकर ज़मीन पर रख दिया। अचानक केतली का ढक्कन उछलकर दूर जा गिरा और एक हरे दांतों और सब्ज लंबे बालों वाली नन्ही लड़की कूदकर बाहर आ गई। उसके शानों पर 2 नन्हे नन्हे पैर थे। अरे, ये तो जल परी है, माँ ने हैरत से कहा। बेचारी बदकिस्मती से पानी के साथ चली आई। चंचल जल्दी से मकान से निकलकर गांव की गलियों में भागने लगी। वो इस वक्त तक बेतहाशा भागती रही जब तक वो अपनी गहरी नीली झील की तह में ना पहुंच गई, और फिर चंचल जलपरी ने दोबारा खुशकी पर आने की हिम्मत नहीं की। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टोरी को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।